Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss verb in grammar. We will study in detail. So what we study in this video, firstly we will discuss about the definition of verb, then we will discuss light verb, state verb, causative verb, factitive verb and kind of verbs. So what is the definition of verb? वर्ब की क्या डेफिनेशन है? अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन स्टेट और इवेंट इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो कि किसी एक्शन स्टेट और इवेंट को शो करे, हम उसे वर्ब कहते हैं। अब ये जो वर्ब होता है वो असेंशियल पार्ट होता है सेंटेंस का, और सोल ऑफ लैंग्वेज हम इसे कहते हैं। यानी वर्ब को हम सोल ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल में अगर हम देखें, द दे स्टडी इंग्लिश ग्रामर, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो जो कोई स्टूडेंट है या कोई बंदे हैं, पीपल हैं, वो स्टडी करें इंग्लिश ग्रामर को, या आप ही स्टडी करें इंग्लिश ग्रामर को। यहाँ पर ये स्टडी जो है एक्शन को शो करे। नेक्स्ट सेंटेंस में वही सेलिब्रेट ईद, सेलिब्रेट के यहाँ पर इवेंट को शो करे, यानी कि वर्ड जो कि इवेंट को शो करे, एक्शन को शो करे या फिर स्टेट को शो करे, हम उसे वर्ब कहते हैं। वही स्लीप एट नाइट, स्लीप यहाँ पर क्या होगा? स्टेट। वर्ब जो होते हैं और कंपाउंड वर्ब जो होते हैं असर्ट करते हैं समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वो सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस को उसके बारे में कुछ बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एक्शंस को, इवेंट्स को और स्टेट ऑफ बीइंग को। वर्ब जो होता है और कंपाउंड वर्ब, वर्ब और कंपाउंड वर्ब जो होते हैं वो क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। अब वो उनको हम क्रिटिकल एलिमेंट कहते हैं प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस को। नेक्स्ट इज कॉपुलर वर्ब्स। कॉपुलर वर्ब क्या होते हैं? कॉपुलर वर्ब जो होते हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ वर्ब होते हैं यूज टू ज्वाइंट एन एडजेक्टिव और नाउन कम्प्लीमेंट टू अ सब्जेक्ट। यानी कि जो ये स्पेशल काइंड होती है वर्ब की, जिसमें हम जो है एडजेक्टिव और नाउन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बी, बी में जो है इज, एम और वॉज पर आ जाता है, और अपीयर, सीम, लुक, साउंड, स्मेल, टेस्ट, फील, बिकम एंड गेट, ये कुछ वर्ब हैं जो कि कॉपुलर वर्ब हैं। अगर हम एग्जाम्पल में देखें, हनी इज स्वीट, यहाँ पर इज जो है और मनी इज स्वीट, मनी इज स्वीट लिखा गया है, हनी इज स्वीट है। द स्टू स्मेल गुड, परवेज इज माई बॉयफ्रेंड, सजाद इज पाकिस्तानी। अब यहाँ पे जो कपलर वर्ब होते हैं वो या तो सब्जेक्ट और इस कॉम्प्लीमेंट को डिनेट करते हैं एज अ सेम थिंग, यानी कि वो सेम थिंग के तौर पे सब्जेक्ट और उसके जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो एक सेम थिंग को डिनेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिनेटेड बाय इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है वो जो सब्जेक्ट है उसकी कोई क्वालिटी को बयान करे। यानी अगर हम इसको रिवाइज करें तो ये होगा कि सब्जेक्ट और जो उसका कॉम्प्लीमेंट है एक ही चीज़ को दिखा रेफर कर रहा है, एक ही चीज़ को डिनोट कर रहा है, या फिर जो सब्जेक्ट है वो उसकी जो प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी है, वो उस कॉम्प्लीमेंट से डिनोट हो रही है। जैसे कि परवेज इज माई बॉयफ्रेंड, यहाँ पर क्या होगा? कॉपुलर वर्ब इस है और परवेज जो है और माई बॉयफ्रेंड वो एक सेम ही पर्सन को रेफर कर रहा है। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है सजाद इज पाकिस्तानी, वहाँ पे कॉपुलर वर्ब भी इजी है जो साइन कर रहा है क्वालिटी ऑफ पाकिस्तानी टू सजाद, यानी सजाद की जो क्वालिटी है उसको शो कर रहा है। माई हनी स्वीट में कॉपुलर वर्ब जो है असाइन कर रहा है क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस टू हनी। स्ट्यू स्मेल गुड, यहाँ पर भी उसकी क्वालिटी को बयान कर रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट जो होता है डेट फॉलोज अ कॉपुलर वर्ब मे बी अ नाउन, एन एडजेक्टिव, एन वर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट फॉलो करता है कॉपुलर वर्ब को, इज, एम, आर को, या अपीयर, सीम, लुक, साउंड, स्मेल, टेस्ट, फील, बिकम और गेट, ये जो कॉपुलर वर्ब है आप उनसे रिमेंबर कर सकते हैं। तो इनके बाद जो है नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है और एडवर्बियल फ्रेज भी आ सकती है। जैसे कि ही इज़ एन इंजीनियर, यहाँ पर इंजीनियर जो है नाउन है। दे आर और नेबर्स, नेबर्स यहाँ पर और नेबर्स जो है वो भी नाउन है। दोज आर क्लाउड्स, क्लाउड्स जो है वो भी नाउन है। द फूड इज़ डिलीशियस, डिलीशियस जो है एडजेक्टिव है। शी वेंट अब्रॉड, अब्रॉड यहाँ पर एडवर्ब है। तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो जो फॉलो करता है कॉपुलर वर्ब के बाद वो नाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्बियल फ्रेज भी हो सकता है। एडवर्बियल फ्रेज कैसे? ही वॉज इन द नेक्स्ट रूम, इन द नेक्स्ट रूम जो है नेक्स्ट रूम, द नेक्स्ट रूम वो एडवर्बियल फ्रेज है। ही एक्टेड इन अ ट्रेचियस मैनर, इन अ ट्रेचियस मैनर जो है एडवर्बियल फ्रेज है।
कॉपुलर वर्ब्स जो होते हैं डू नॉट नॉर्मली टेक्स ऑब्जेक्ट्स को नहीं लेते, मतलब बट समटाइम्स दे आर यूज ट्रांजिटिवली। यानी कि अगर एग्जाम्पल में देखें, शी एक्टेड वेल, हेयर जो है कॉपुलर वर्ब एक्टेड है। मेनली लिंक्स, यहाँ पर जो वो मेनली लिंक्स कर रहा है द सब्जेक्ट शी विद द कॉम्प्लीमेंट वेल को। शी एक्टेड हर पार्ट वेल, यहाँ पर जो एक्टेड है वो जो वर्ब एक्टेड है हैज़ एन ऑब्जेक्ट हर पार्ट, यानी यहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पे उसका पार्ट है हर पार्ट जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे है। इट इज़ देयर फॉर यूज ट्रांजिटिवली, यहाँ पर ट्रांजिटिवली। तो द डॉक्टर फेल्ट द पेशेंट पल्स, द प्रपोजल साउंड इंटरेस्टिंग। यहाँ पर जो ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है पहली सेंटेंस में, द डॉक्टर फेल्ट द पेशेंट पल्स, बिकॉज द वर्ब फेल्ट हैज़ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर फेल्ट का ऑब्जेक्ट है द पेशेंट पल्स। नेक्स्ट इज प्रपोजल साउंड इंटरेस्टिंग। प्रपोजल साउंड इंटरेस्टिंग में जो कॉपुलर वर्ब है यूज हुआ है इज फॉलोड बाय द कॉम्प्लीमेंट नॉट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के तौर पर साउंड प्रपोजल इंटरेस्टिंग, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज लाइट वर्ब्स। लाइट वर्ब्स क्या होते हैं? लाइट वर्ब्स डू नॉट कैरी यूनिक मीनिंग ऑन देयर ओन, यानी कि उनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, यूनिक मीनिंग नहीं होता, बट इंस्टेड रिलाई ऑन another meaning that follows them to become meaningful, यानी कि उनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन वो कुछ ऐसे सेंटेंसेस या वर्ड्स के साथ मिलकर उनके जो मीनिंग होता है उसमें उनको और मीनिंगफुल बनाते हैं, जैसे डू, हैव एंड टेक। फॉर एग्जाम्पल, डू यू डू योर होमवर्क, यहाँ पर डू जो है होमवर्क जो है होमवर्क को के साथ लिंक आ रहा है, जिसकी वजह से इसमें ये डू लाइट वर्ब है, उसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन उसे क्या कहते हैं, वो मीनिंगफुल बना रहा है सेंटेंस को। वाई डू नॉट वी हैव समथिंग टू ईट, हैव जो है यहाँ पर उसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो समथिंग के साथ मिलकर उसको मीनिंगफुल बना रहा है। आई टूक अ शावर बिफोर ब्रेकफास्ट। इन मैनी केसेस द सेम जो लाइट वर्ब होते हैं विल हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द वर्ड और द रूट्स, यानी कि कुछ जो लाइट वर्ब होते हैं उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द वर्ड और द वर्ड इट इज पेयर विद। फॉर इंस्टांस, प्लीज डोंट मेक अ मेस, यहाँ पे मेक अ मेस, प्लीज मेक योर बेड, यहाँ पे मेक अ मेस का अलग मीनिंग है, डोंट मेक अ मेस, एंड प्लीज मेक योर बेड यहाँ पे दूसरा मीनिंग है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? Causative verbs are used to indicate that a person or thing is causing another action or event to happen. They are generally formed followed by a noun or pronoun and infinite verbs that is not causative, which describe the action that was caused to happen. For example, he let his dog run through the field. यहाँ पर यहाँ पर हम देखते हैं कि he let his dog running through the field. लेट जो है यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है, उसके बाद हिज डॉग जो है, उसके बाद हमने डेफिनेशन में पढ़ा दे आर जनरली फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन एंड इन्फिनेटिव वर्ब दैट इज नॉट पॉजिटिव, यानी कि हिज डॉग जो है नाउन क्या प्रोनाउन है, प्रोनाउन और इन्फिनेटिव वर्ब यहाँ पर आ सकता है, और उसके बाद जो कि पॉजिटिव नहीं है, और विच डिस्क्राइब्स द एक्शन दैट वाज कॉज टू हैपन। रन जो है, आगे जो रन है वो एक्शन है परफॉर्म होने वाला है, यानी कॉजेटिव वर्ब जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं पर्सन और थिंग को जो कि कॉज करते हैं अनदर एक्शन और इवेंट टू हैपन। द बिगर हाउस एनेबल द फैमिली टू हैव मोर रूम फॉर देयर बिलोंगिंग, यहाँ पे द बिगर हाउस एनेबल, एनेबल जो है पॉजिटिव वर्ब है, द फैमिली जो नाउन है, नाउन के तौर पर यूज हो रही है, नाउन फ्रेज। टू हैव यहाँ पर नेक्स्ट पॉजिटिव एक्शन है। द न्यू ड्रेस कोड फोर्स द स्टूडेंट्स टू वेयर डिफरेंट शूज, फोर्स जो है पॉजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट इज फैकल्टेटिव वर्ब्स। फैकल्टेटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू इंडिकेट अ कंडीशन और स्टेट ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अपॉइंटेड कमिश्नर बाय द मेयर। फैक्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं इंडिकेट करते हैं कंडीशन और स्टेट को किसी पर्सन की, प्लेस की, जो कि एक्शन ऑफ वर्ब की वजह से होती है, यानी कि शी वॉज अपॉइंटेड कमिश्नर बाय द मेयर, अपॉइंटेड हुए जो कि कंडीशन और स्टेट है, एक्शन जो
वर्ब की जो एक्शन है उसकी वजह से, रिजल्ट की वजह से। द कमेटी इलेक्टेड मिस्टर फलर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। अब जो मिस्टर मेयर के चेयरमैन बने हैं, बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, वो इलेक्टेड हुए हैं, ये एक्शन ऑफ वर्ब की वजह से हुआ है ना। तो ये जो कंडीशन है और स्टेट है, इसको फैक्टेटिव वर्ब्स इंडिकेट करते हैं या इसको डिनोट करते हैं। द जरी जज द डिफेंडेंट नॉट गिल्टी। अब जो जज्ड है वो यहाँ पर एक्शन बता रहा है, एक्शन ऑफ अ फैक्टेटिव वर्ब जो फैक्ट्स बता रहा है और कंडीशन बता रहा है स्टेट ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग की, जो कि एक्शन ऑफ वर्ब की वजह से हुई है। नेक्स्ट इज काइंड ऑफ वर्ब्स। काइंड ऑफ वर्ब्स में है रेगुलर वर्ब, irregular verbs, linking verbs, transitive verbs, intransitive verbs, finite verbs, and infinite verbs. Like and subscribe if you like this video. First one is regular verb. Like regular verbs जो होते हैं, a verb that's past and past participle form is made by adding d or e. ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि जिस फॉर्म्स के जिन वर्ब के बाद उसकी पास और पास पार्टिसिपल फॉर्म में ईडी लगता है या डी लगता है, उनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे वॉक, 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 टॉक, टॉक, टॉक। इनको याद करने की जरूरत नहीं होती, बस दिमाग में बिठाना होता है कि कौन सा वर्ब के बाद डी और ईडी आता है। नेक्स्ट इज इरेगुलर वर्ब। अब इरेगुलर वर्ब जो होते हैं उससे ऑपोजिट होते हैं, इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो इरेगुलर वर्ब से ऑपोजिट होती है, यानी कि प्रेजेंट, पास और पास पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। शर्ट, शर्ट, शर्ट या तो सेम होते हैं या फिर डिफरेंट। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रैंक, ड्रंक। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। यहाँ पर ये रेगुलर वर्ब से डिफरेंट है। अगर कोई भी जो कॉन्सेप्ट है उसको माइंड में रखने की ज़रूरत है, रटा लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट थर्ड वन इज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो होते हैं वो ऐसे वर्ब होते हैं जो कि लिंक करते हैं टू वर्ड्स को, उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इट कनेक्ट्स और लिंक अ सब्जेक्ट टू अ नाउन और एन एडजेक्टिव इन द प्रेडिकेट। यानी प्रेडिकेट में या तो सब्जेक्ट को नाउन के साथ और एडजेक्टिव के साथ जब लिंक करता है कोई वर्ब, तो उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि स्मेल, लुक, टेस्ट, फील, रिमेन, टर्न, अपीयर, बिकम, साउंड, सीम, ग्रू, ग्रो, स्टे, एक्सेट्रा। ये जो वर्ब हैं उन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ही बिकम्स मैड, बिकम जो है लिंक कर रहा है ही और मैड को। ही रिमेन साइलेंट, ही के को रिमेन जो है साइलेंट के साथ लिंक कर रहा है। द मैट्स आर फुल ऑफ स्टिक्स। अब यहाँ पे आर जो है फुल ऑफ स्टिक्स को मैट्स के साथ लिंक कर रहा है। द रूम इज वेरी स्पेशियस। इस जो है वेरी स्पेशियस और द रूम को लिंक कर रहा है। तो अब ये यहाँ पर जो वर्ब यूज हुआ है हम उसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो कि जिनके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए और कंप्लीट करने के लिए अपने आप को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल द बॉय किक द फुटबॉल। अब किक्स द फुटबॉल, किक जो है उसके बाद द फुटबॉल है। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसके लाजमी बाद उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। उनके साथ जो होता है प्रोपोजिशन यूज नहीं होती। ही लव्स हिज मदर, लेकिन जो प्रपोजिशन जो है इमिडिएटली आती है इंट्रांजिटिव वर्ब। जो नेक्स्ट सेंटेंस है ही डाइड इन द वॉर, ये डाइड जो है इंट्रांजिटिव वर्ब। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, यानी ट्रांजिटिव वर्ब जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकती, लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर इसका डिफरेंस आ जाए तो ये डिफरेंस भी आता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। और ये ट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज इंट्रांजिटिव। पीछे मैंने बता दिया अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ इज इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल द गर्ल स्लीप्स। आप स्लीप के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया। मैनी सोल्जर डाइड इन वॉर। डाई इन वॉर के बाद यहाँ पर प्रपोजिशन हुई है, क्योंकि इसके बाद यूजुअली जो है प्रपोजिशन यूज की जाती है इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट वन इज फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब कौन से होते हैं? फिनाइट वर्ब्स होते हैं वो वर्ब जिनको जो चेंज करते हैं देयर फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ जो भी वर्ब जो होते हैं वो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं, हम उन्हें फिनाइट वर्ब कहते हैं।
और ये जो वर्ब होते हैं उनके बाद एस आता है फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स टू द स्टोर एवरी मॉर्निंग. शी हैज़ 3 cars इन हर ड्राइवे. अब हैज़ और रन यहाँ पर जो है फिनाइट वर्ब है. आई एम अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, दे आर स्टूडेंट. एम जो है और इज और आर है यहाँ पर फिनाइट वर्ब है, क्योंकि इसने यहाँ पर चेंज कर दिया अपनी फॉर्म अकॉर्डिंग विद द सब्जेक्ट. नेक्स्ट इज इनफिनाइट वर्ब. इनफिनाइट वर्ब जो होते हैं फिनाइट वर्ब से ऑपोजिट होते हैं. इनफिनाइट वर्ब को हम नॉन फिनाइट वर्ब भी कहते हैं. इनफिनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो कि अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते अकॉर्डिंग विद द सब्जेक्ट के साथ. और फिनाइट वर्ब्स हैज नो सब्जेक्ट, नो टेंस. फिनाइट वर्ब्स जो नॉन फिनाइट वर्ब्स होते हैं डू नॉट हैव टेंसेस. दे नेवर स्विच देयर एंडिंग्स टू एस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म. यानी कि जो फिनाइट वर्ब होते हैं वो चेंज करते हैं फॉर्म अपनी सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म के साथ. लेकिन जो इनफिनाइट वर्ब होते हैं वो अपनी एंडिंग्स एस के साथ स्विच नहीं करते. आई एम ईटिंग राइस, ही इज रीडिंग राइस, दे आर ईटिंग राइस. अब यहाँ पर जो ईटिंग 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 है वो नॉन फिनाइट वर्ब है, क्योंकि इसने अपनी जो फॉर्म है वो चेंज नहीं की अकॉर्डिंग विद द सब्जेक्ट. लेकिन जो है फिनाइट वर्ब्स में एक्सेप्शन होती है, क्योंकि मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, विल, वुड, शैल, मे, शुड, माइट एंड मस्ट, दे डू नॉट हैव एनी एंडिंग एन एस एंडिंग फॉर थर्ड पर्सन प्रेजेंट. हाउएवर दे आर फिनाइट. लेकिन फिर भी ये फिनाइट होते हैं. दे कम डायरेक्टली आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर मेन वर्ब्स एंड हेल्प टू डिटरमिन एस्पेक्ट, टेंस एंड मूड. Thanks for watching. If you like this video, share and subscribe.